इस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया जाएगा। तो बिना देर किए प्रारंभ करते हैं। तो प्रश्न है, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब हुआ? विकल्प है 1. 31 जनवरी 2015, 2. 26 जनवरी 2015, 3. 1 जनवरी 2015, 4. इनमें से कोई नहीं। तो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ। तो इसका सही उत्तर विकल्प 3 सही है। आइए इसके बारे में हम लोग और जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे नीति आयोग। तो नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगर हम हिंदी में कहें तो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। इसका अध्यक्ष, जिसे हम पदेन अध्यक्ष या चेयरपर्सन भी कहते हैं, तो इसके अध्यक्ष जो है श्री नरेंद्र मोदी हैं और उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार, जो कि एक अर्थशास्त्री हैं, और इसके सीईओ अर्थात चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अमिताभ कांत जी हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? विकल्प है 1. राउरकेला जर्मनी, 2. भिलाई USSR, 3. दुर्गापुर UK, 4. बोकारो USA। तो राउरकेला जर्मनी ये सही है, भिलाई USSR ये भी सही है, दुर्गापुर UK ये भी सही है, बोकारो USA ये गलत है। बल्कि सोवियत संघ के मदद से जो है इसकी स्थापना हुई है। तो 4 जो है गलत है। तो आपका सही विकल्प 4 सही है। अगर हम बात करें राउरकेला, ये उड़ीसा में है, भिलाई छत्तीसगढ़ में है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, बोकारो झारखंड में है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है और झारखंड की राजधानी रांची है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उज्ज्वला योजना है। विकल्प है 1. निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराना, 2. शौचालय की निर्माण करवाना, 3. आवास उपलब्ध कराना, 4. गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन उपलब्ध कराना। तो उज्ज्वला योजना गरीब महिलाओं की मुफ्त गैस कनेक्शन उपलब्ध कराना है। तो इसका सही उत्तर विकल्प 4 सही है। उज्ज्वला योजना इसकी शुरुआत 1 मई 2016 में उत्तर प्रदेश के बलिया जिला से प्रारंभ हुआ। गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 5 करोड़ कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य मूलतः निर्धारित था। 2018-19 के बजट में इसे बढ़ाकर अब 8 करोड़ बजट प्रस्ताव में किया गया है। सौभाग्य योजना निःशुल्क बिजली कनेक्शन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली है। 1. कथक, 2. भरतनाट्यम, 3. ओडिसी, 4. कुचिपुड़ी। उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली कथक है, जबकि भरतनाट्यम तमिलनाडु की, ओडिसी ओडिशा की तथा कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की नृत्य शैली है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 1 सही है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे? 1. बंकिम चंद्र चटर्जी, 2. ताराशंकर बंदोपाध्याय, 3. शरत चंद्र, 4. रविन्द्रनाथ टैगोर। बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम गीत की रचना की, जिसे जन गण मन के समान दर्जा प्राप्त है। यह गीत स्वतंत्रता संग्राम में जन जन का प्रेरणा स्रोत था। 1896 ईस्वी के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में यह गीत पहली बार गाया गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? 1. मणिपुर, 2. नई दिल्ली, 3. राजस्थान, 4. हरियाणा। तो राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय भारत के मणिपुर राज्य में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 1 सही है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है और यहाँ के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और गवर्नर ला गणेशन। और मणिपुर एक पूर्वोत्तर राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? 1. कानपुर, 2. बरेली, 3. झांसी, 4. अलीगढ़। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के बरेली इज्जतनगर जिले में स्थित है। इस संस्थान की स्थापना वर्ष 1984 में हुई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर ऊर्जा संयंत्र मिर्जापुर किस देश की सहायता से स्थापित किया गया है? विकल्प है 1. अमेरिका, 2. फ्रांस, 3. ब्रिटेन, 4. रूस। तो फ्रांस की सहायता से उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में सोलार ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 2 फ्रांस सही है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा तारा कहा जाता है? विकल्प है 1. शुक्र, 2. मंगल, 3. बृहस्पति, 4. बुध। तो आइए इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करें। तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन या जुड़वा तारा कहा जाता है, क्योंकि यह पृथ्वी के सर्वाधिक निकट है। यह द्रव्यमान अर्थात मास तथा आकार साइज में पृथ्वी के समान है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और बुध सूर्य की सबसे नज़दीक ग्रह है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है और कुल जो है 8 ग्रह है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 1 सही है। यदि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी और हेल्पफुल है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें और साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो इस भाग का अंतिम प्रश्न, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? विकल्प है 1. गॉडविन ऑस्टिन, 2. कामेत, 3. नंदाकोटा, 4. नंदा देवी। तो भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी गॉडविन ऑस्टिन है। यह संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है और संसार की पहली सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में स्थित है। इसकी ऊंचाई
8,848 मीटर है। तो यहाँ पे आपको पर्वत चोटी और समुद्र तल से ऊंचाई मीटर में दिया गया है। जैसे गॉडविन ऑस्टिन 8,611 मीटर, नंदा देवी 7,817 मीटर, कामेत 7,756 मीटर और नंदा कोटा 6,861। तो इस प्रश्न का सही उत्तर गॉडविन ऑस्टिन विकल्प 1 सही है।